ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 12 नवंबर 2021। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहस्य को जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, वो है सही मायने में सच्चा सच्चा देवता। ओम शांति। बच्चे, कई कार्य ऐसे होते हैं जिसको हमें समय पर छोड़ देना चाहिए। कब समय पर छोड़ना चाहिए? ऐसा नहीं कि आप कुछ हाथ पैर ही नहीं हिलाओ। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, कोशिश की है और कोशिश में रुकावट है, तो ये सोच लो कि आगे चल के ये कार्य अच्छे रूप से होगा। आपकी जल्दबाजी में उसको कोई कीमत नहीं होगी। अगर ये सोचेंगे ना, तब हम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और वो कार्य फिर बाप सोचेगा। भले लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने समय पर होगा। कहते हैं इस सृष्टि में एक एक घड़ी एकदम एक्यूरेट चलती है, क्योंकि ये ड्रामा की घड़ी है एक्यूरेट। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें 12 के 1 बजाने की, पर नहीं बजा सकते। घड़ी के बटन को घुमा के बजा सकते हैं, एक घड़ी के बजा सकते हैं, लेकिन क्या हजारों घड़ी के बजा सकते हो? चलो हजारों क्या, पूरे विश्व के घड़ी के बटन आप घुमा दो, घड़ी में एक बज जाएगा। लेकिन प्रकृति के हिसाब से, सूर्य चांद के हिसाब से, ग्रह के हिसाब से 12 का 1 नहीं कर सकते। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती 12 का 1 करने पे लगे होते हो? वो भी नहीं करना चाहिए ना। 12 का 1 जब बजेगा तो अपने समय पर बजेगा, पर अभी 1 बजने तक इंतज़ार करो। लेकिन उसके बीच में हमें इतनी सेवा उठानी है, इतनी सेवा उठानी है कि वह हम खुश रहें, अपने आप से संतुष्ट रहें कि हमने एक घड़ी भी वेस्ट नहीं किया। नहीं तो कोई कोई बच्चे कहते हैं, अच्छा ठीक है, इंतज़ार करते हैं, तो बैठे रहेंगे, एक चीज़ पर फोकस करते रहेंगे, ये बिकेगा, ये होगा, ये ठीक होगा तो वो ठीक होगा। कभी ऐसा इंतज़ार नहीं करना। आज दुनिया में मेजॉरिटी इसी चीज़ में सोए पड़े हैं कि हमारा वो काम बनने वाला है, वो काम बन जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, और सारे कार्य छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, सारे कर्म, सारे कर्तव्य छोड़ देंगे। दुनिया में उसके चक्कर में और कर्म बिगाड़ देते हैं। ये दुनिया वालों की बात बता रहे हैं कि दुनिया के हिसाब से ऐसा चल रहा है। अब सोचो, विचार करो उसके अनुसार और उसके टाइमिंग के अनुसार। अगर वो काम हुआ ही नहीं तो उसको कितना बड़ा हार्ट अटैक आएगा और कितना दिल धक करेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो इसके इंतज़ार में बैठा था, सारी ज़िंदगी गंवा दी और फिर भी कुछ नहीं मिला। पर हमें क्या करना है? अगर आपका कर्म एक्यूरेट है, बेफिक्र रहो, उस पर चिंता खत्म कर दो। आपको उसमें सफलता कितनी मिलेगी मालूम है? जो आपने एक एक घड़ी को सफल किया उसका फल, और जो वो कार्य रुका हुआ है उसका फल मिला करके कई गुना हो जाएगा। तो इसलिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करो, अपना इंतज़ाम करो। इंतज़ार नहीं करना है, पक्का इंतज़ाम करना है। अगर वहाँ से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम इंतज़ाम करके बैठे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं मिला तो नहीं सही, खुश रहना, क्योंकि अपनी मेहनत से मिल रहा है। समझ में आया बच्चों? इसलिए अपना इंतज़ाम पक्का होना चाहिए। इंतज़ार अब बाप करेगा। बाबा बैठा है ना, दे दो चिंता। क्या करेंगे बाबा? और तो कुछ काम करते नहीं, इंतज़ार ही करके बैठेंगे। तो जो आराम से बैठने वाला काम है वो बाबा कर लेगा। जैसे हम सब वतन में बैठ के आप बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपना इंतज़ाम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका इंतज़ार ही करते रहेंगे,
इंतज़ाम भी कर रहे हैं। अगली घड़ी ऐसी है बच्चों, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। जिस स्थान पे आप हो ना, वो स्थान सारा शक्तियों से भरपूर है। बुद्धि योग घुमाना तो मालूम पड़ेगा कैसे। देखो, यहाँ पे अपना सबसे पहले पिता परम पिता, वाह, सबसे ज़्यादा शक्तिवान, बलवान, ताकतवर है। फिर आदि देवी भी, आदि देव भी, और कहते हैं ना ब्रह्मा सो विष्णु, वो भी है। और अपना जो बड़ा भाई शंकर छूट गया था, अब सबसे ज़्यादा वो। तो ये संपूर्ण परिवार जिसको कहेंगे, उस परिवार के आप सदस्य हो। रही बात दुनिया की, तो इस दुनिया में सब आधे अधूरे बटे पड़े हैं। कैसे? अपने मधुबन वाले बच्चे ही कहते हैं कि ये शंकर पार्टी वाले हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे शंकर उनका जन्म जन्म का दुश्मन बन गया है। क्यों? इतना दिल क्यों खाता है? विचार करो, सोच कर देखो। पहले विचार करो कि शंकर पार्टी क्या होता है, क्यों इतनी नफरत है। प्रजापिता के बच्चों ने शंकर को अलग कर दिया। फिर जिन्होंने अपने आप को कहा शंकर पार्टी, उन्होंने प्रजापिता को अलग कर दिया। वो कहते हैं तुमने हमको निकाला तो हम तुमको निकालेंगे। उधर से अलग कर दिया तो उधर से भी अलग कर दिया। कहाँ जाएंगे फिर वो दोनों? आपने भी निकाल दिया, आपने भी निकाल दिया। कहते हैं अपना शिव पिता तो है ही परम पिता, लेकिन वो अकेला सबका पिता है। पर उसने सबको जो ड्यूटी दी है, कर्तव्य दिए हैं, स्थापना, विनाश, पालना का, जब तक वो तीनों की पूजा या फिर तीनों की मान्यता एक स्थान पर नहीं होगी ना, तब तक इस संसार का कोई भी चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी बड़ी संस्था हो, वो संपूर्ण नहीं कहलाएगी, वो अधूरी कहलाएगी। बाबा को तो अपने ब्राह्मण परिवार में भी याद करते हैं। बाबा जाता भी है, ताकत देता है, और क्यों नहीं देगा, क्योंकि अपना तो बाप है। सब उसको याद कर रहे हैं। अपना बाबा भक्ति वालों के भी पास जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसके भक्त हैं। फिर कहते हैं अपना बाबा जिन्होंने अलग अलग पार्टियां खोली हैं, उनको भी ताकत देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो भी तो उन्हों के ही बच्चे हैं ना, देगा ना। लेकिन जो होना चाहिए था, जहाँ एक परिवार होना चाहिए था, वो नहीं है। हर एक आत्मा का कर्तव्य है। जैसे कहते हैं ना, अपनी स्थापना का कर्तव्य हुआ तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी कितना बड़ा एक विस्तार बन गया, स्थापना हो गई। अभी वर्तमान समय जिसका कर्तव्य आने वाला है, शंकर का, तो क्या हम उनसे विमुख हो जाएंगे? कैसे हो सकते हैं? हाँ, अगर कोई इस स्थूल दुनिया में अपने आप को शंकर कहे, वो सबसे बड़ा नालायक है। क्योंकि जब हम किसी भी जन्म में अपने से उनकी तुलना नहीं कर सकते, कोई सृष्टि का मनुष्य कहे मैं शंकर हूँ, तो वो क्या होगा? महा से महामूर्ख होगा, बिल्कुल महामूर्ख होगा। क्योंकि इस सृष्टि के वस्त्र शंकर नहीं पहनेगा। इस देह रूपी वस्त्र को वो नहीं पहन सकता, क्योंकि उसका कर्तव्य ही ऐसा है। बाबा ने कितनी बारी समझाया, अगर शंकर देह रूपी वस्त्र पहने, विनाश का कर्तव्य वो करेगा, तो सारा पाप उसी पे चढ़ेगा ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा, ये सृष्टि का पार्ट अपने आप नोंधा हुआ है, इसमें विनाश के कर्तव्य में किसी का दोष नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो सभी दोषों से मुक्त, वो निर्दोष, और निर्दोष का अर्थ है शंकर। शंकर का अर्थ है सिर्फ लाइट का बना हुआ शरीर।
जब शिव बाबा प्रवेश करेगा तो सृष्टि के कर्तव्य होंगे, और जब निकल जाएगा तो सब कुछ उसी पे ही। और दोषी कौन बनता है? जो इस सृष्टि में जन्म लेता है, कर्म करता है। कर्म विकर्म हो या अकर्म या पाप कर्म जो भी हो, निर्दोष और दोष का लेप छेप उस पे लगता है जो इस संसार में जन्म लेता है। तो अपना बड़ा भाई तो निर्दोष ही है ना, कोई लेप छेप ही नहीं। इसलिए भल प्यार करो, पर किसी देहधारी को सोच करके कि वो शंकर है, वो प्यार नहीं करो, क्योंकि कोई भी देहधारी शंकर नहीं हो सकता। अब शुरुआत हो भी गई है, सारी दुनिया में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, क्योंकि उनका काम चालू होने वाला है। जैसे सरकार होती है, सिस्टम बना हुआ है ना, ऐसे ही कहते हैं जब स्थापना होती है तो स्थापना के कर्तव्य में उनका जय जयकारा, पालना के कर्तव्य में सारा पूरा विश्व के महाराजा विष्णु बन के बैठेगा। अब विनाश के कर्तव्य में तो जिसका कर्तव्य है, जिसकी सरकार है, उसकी ही जय जयकारा होगा। तो सरकार आ गई शंकर की, महाकाल की सरकार आई है भाई। हम सब समर्पण और सहयोगी हैं। सहयोगी तो होना ही पड़ेगा। हम किसी के कर्तव्य में कोई विघन, कोई बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो अभी हम सबको समर्थन देना है शंकर को, क्योंकि अपने बड़े भाई साहब शंकर जी खड़े हुए हैं। तो देखो, उन्होंने तो एक चीज़ फिक्स करके रखी है, तुम रो के दो, हंस के दो, समर्थन देना तो मेरे को ही है। भले स्थापना के कर्तव्य में ऊपर नीचे कर देते हैं, करते भी हैं, लेकिन ये जो सरकार आने वाली है, इसमें किसी का ऊपर नीचे नहीं होने वाला। इसमें तुम रो के दो, हंस के दो, सबके निर्विरोध वोट तो इधर ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं है कि कोई दूसरा बटन दबा देवे। बटन भी एक ही दिखेगा कि यही दबाना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कहेंगे हम बटन नहीं दबाएंगे, तो अपना जो शंकर जी है वो तो पूरे चेहरे को स्कैन कर लेता है, आपके चेहरे से ही बटन दबवा देगा। बटन के सामने तो आएंगे देखने के लिए कि दूसरा है ही नहीं, तो वो बटन अपने आप ही दब जाएगा। भाई आप हाथ लगाओ नहीं लगाओ, शक्ल तो आ गई, वोट तो डली गई, अब कहाँ जाएंगे? भाग के कहीं जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिए अभी सरकार आने वाली है और अपना सरकार आने वाला है। अपना सरकार, अपनी सरकार को लेकर के आ रहा है। कितना बढ़िया है, देखो, वंडरफुल बात है। और अभी ओमकार कराना शुरू किया, क्योंकि इसमें सब आ रहे हैं, सब आएंगे, सब बाराती होंगे, तो सबके लिए एक एक शब्द ओम रहेगा, क्योंकि बटन ही ओम है। जो उसको दबाएगा वो जाएगा। जिसने किया ओम, मतलब बटन दब गया। चाहे छोटा करे, चाहे बड़ा करे, चाहे पशु करे, चाहे पक्षी करे, एक ही बटन है। ओम बोला, बटन दब गया और आप फिक्स हो गए। तो इसलिए जैसे कोई खड़ा होता है उसके समर्थन में कहते हैं ना, भाई उनको वोट देना, उनको वोट देना, तो आप सब क्या कराएंगे? ओम करो, एक को वोट दो, ठीक है? और मालूम है, हम तो सब नज़दीक वाले हैं। सबसे नज़दीक वाला, इतना नज़दीक वाला अभी तक कोई हुआ ही नहीं। जो मिल रहे हैं और जिसने सच्चे मन से बाप को पहचान लिया और जान लिया, वो बन गए एकदम नज़दीक का बच्चा, चाहे कोई भी हो और कहाँ भी हो। लेकिन जिसने बीच बीच में गफलत की, नहीं अभी थोड़ा और रुको, अभी और 2-4 हज़ार की भीड़ होने दो, फिर देखते हैं, फिर जाएंगे, तो क्या कहेंगे? ठीक है, आपको भी ऐसे ही चलाएंगे। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो पक्के समर्थन वाले हैं, वो एक जगह अंगद के जैसे पैर थमा देंगे,
भाई हमने तो पूरी तरह से समर्पण किया है अपने बाबा को। कोई माने नहीं माने, अपन पूरी तरह से समर्पण है। और ना की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ना कर ही नहीं सकते। गुंजाइश ही नहीं है ना, है ही अपना बाबा। अपने बाबा ने स्थापना करा दिया, विनाश का कर्तव्य देखो एक्यूरेट बना हुआ है। एक्यूरेट स्थापना। स्थापना के बाद पालना नहीं आएगा। स्थापना के बाद विनाश क्यों आता है? स्थापना हो गई ना, तो उस बीज को उठाया, एक साइड रखा, फिर बचा कलयुगी दुनिया का विनाश। विनाश जो मुट्ठी भर बच्चे थे, फिर विष्णु के राज्य में फिर क्या होगा? उन बच्चों का पालना होगा। स्थापना के बाद कभी पालना होती ही नहीं। स्थापना करके विनाश, और फिर बहुत साफ सुथरी सृष्टि पे पालना होती है, जहाँ कोई दुख नहीं, कहाँ कुछ भी नहीं, सारा कचरा साफ किया, फिर पालना। अपना बाबा देखो, विचार करो, सोचो, कभी विचार करो, हम कितने भाग्यवान हैं। यहाँ हम सब एक बाप के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर के रहस्य को जिसने जान लिया, जिसने पहचान लिया, वो है सही मायने में सच्चा सच्चा देवता। क्योंकि कोई उसको मान रहा है, उसकी उससे ईर्ष्या करा रहा है, कोई उसको मान रहा है तो उससे ईर्ष्या करा रहा है। देखो कहाँ कहाँ तो क्या कहेंगे, एक साथ सबको ही रख देंगे, और कहाँ कहाँ तो एक को रखेंगे, दूसरे से ईर्ष्या करते रहेंगे। ये भी सही नहीं होगा। इसलिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि हम एक्यूरेट स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी तो कितना मज़ा आ रहा है। जब अंतिम समय में सबको साक्षात्कार होगा, और जब देखेंगे इतनी बड़ी स्टेज पे आप बच्चे, तो क्या सोचोगे? वाह, देखो हम कितने अच्छे बाबा से, हम कितने पास से मिल रहे थे ना, तो कितनी दिल खुश होगी। अभी भी होती है, लेकिन आगे भी होंगे। इसलिए किसी को ज्ञान सुनाओ या ना सुनाओ, पर वोट ज़रूर दिलवा दो। मतलब ओम ज़रूर करवा दो। ज्ञान सुनाओ नहीं, पहचाने नहीं पहचाने चलेगा, लेकिन जिसने ओम करवा दिया, मतलब समर्थन मिल गया, वोट मिल गई। अब देखते हैं कितने वोट बनाते हैं हम। भाई अपन तो सबसे पहले हैं, अपना तो पूरी तरह से समर्थन है। एक बार ओम कराया, बिल्कुल वोट मिल गई। ओम कराओ, ये नहीं देखना कोई कैसा है, किसने अच्छे कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, कोई किसी को मांगने वाला है या कोई जो भी मिले उससे कहो चलो 1 मिनट ओम करो, क्योंकि ओम करने से बहुत ताकत आएगी। देखना बहुत शक्ति मिलेगी। करवाते चलो, और इसी से ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। देखो बच्चे, बाप की बुद्धि में और आपकी बुद्धि में बड़ा फ़र्क है। इसलिए ये सोचना जो बाप को कर्तव्य कराना है वो कैसे करा लेगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अपन आपकी दृष्टि में दिखा कर कुछ करें। अरे अपने बाप की भविष्यवाणी है, और जब बाप ने कर दी, दुनिया में तो बड़े बड़े साधु सन्यासियों की भी भविष्यवाणी खाली चली जाती है। ठीक है, तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा हम जो बच्चे सभी को ओम कराते हैं, तो वो माला के बन ही गए, और जो संसार में अपने आप नियम अनुसार ओम करते हैं, तो क्या वो भी 33 करोड़ में आते? तो बाबा ने कहा देखो, 33 करोड़ वाले बच्चे अलग हैं। वो आपके साथ में सेवा भी कराएंगे, समर्थन भी देंगे, वो ऐसे बच्चे हैं। चलो ठीक है, वो जो 33 करोड़ में भक्त आत्माएं ओम कर रही हैं, अच्छा एक बात बताओ, क्या गारंटी है कि वो आगे चलकर आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे? अभी भक्त ही तो जुड़ रहे हैं ना, तो भक्त और जुड़ेंगे, तो वो पहले से कर रहे हैं, तैयार तो हो रहे हैं, तो उनको आने में थोड़ा भी सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो जुड़ ही रहे हैं। आप सोचो,
33 करोड़ में तो आना ही होगा, तो हम सोच के क्यों रखें कि वो तो भक्त है। भक्त क्या बच्चा नहीं बन सकता? हम सब कौन थे? भक्त ही तो थे। क्या बन गए? बच्चे। तो जैसे वो भक्त हैं तो वो भी बच्चे बन जाएंगे। ठीक है। और अब तो आने में समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, सब जल्दी जल्दी होगा। ओके। फिर बाबा से पूछा, बाबा कई लोग तो कहते हैं कि वो ओम का उच्चारण पहले से करते थे, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। बाबा ने कहा, उनको बोलो अब करो, अब उसका प्रभाव डबल रूप से होगा। क्योंकि बच्चे आपको एक चीज़ बताते हैं, मानो किसी को टाइम देखना नहीं आता और उसको घड़ी दे दो, उसको पता ही नहीं कि इसका क्या यूज़ होता है। पर आप उसको घड़ी दे दो तो वो क्या करेंगे? फिर आप दूसरी घड़ी लेके उसके पास जाओ और कहो, मेरी घड़ी में 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। तो वो कहेगा, अरे मेरे पास भी ऐसी घड़ी है, क्या फ़ायदा, वो रखी है। अच्छा, तो क्या आपको ये नहीं मालूम कि उसमें 3 बजते, 4 बजते? नहीं, घड़ी तो है ना, टाइम का क्या करना है। तो ये क्या होता है? ये ऐसी शक्ति है, मानो किसी के पास एक चीज़ है पर उसको उसकी शक्ति का मालूम नहीं, उसको उसकी पावर का मालूम नहीं। पर जब आप उसके पास जा कर के उसकी पावर बताएंगे कि इस घड़ी में इतना समय दिखाती है, ये आपके 24 घंटे दिखाती है, और उसको देख कर के आप अपने समय को सफल कर सकते हैं। सबके पास था, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि इसको इस तरीके से यूज़ होता है, और उसको आप इसकी कीमत बताओ, उसकी शक्ति बताओ, उसमें ताकत क्या है वो बताओ, और फिर कहो कि आप इस विचार के साथ अब ओम करो। समझ में आया? समझो कुछ भी एक छोटा सा डब्बा रखा है, हर किसी के घर में होगा, लेकिन इससे क्या क्या बच सकता है वो हर किसी को मालूम नहीं होगा, या अपने तरीके से बजाएंगे इसको। लेकिन अगर उसको हम सही तरीके से बजाएं, सोचो उसको रखो इधर उठा करके, अभी सिर्फ एक खाली बाजा है, अब इसमें दुनियावी गलत विकारी गाने बजाओ तो वाइब्रेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव और विकारी रहेगा। अब दुनिया में किसी को मालूम ही नहीं है कि इसमें बहुत अच्छे गाने भी बज सकते हैं। अब इसमें आप ओम बजाओ, डब्बा तो यही है, पर शब्दों में क्या ताकत है। अब इसमें ओम बजाओ, जो आपके घर में आएगा ना, वो अपने आप ही समर्पण हो जाएगा। समझ में आया ताकत का? ये ताकत है, सबके पास होगा, लेकिन उनको सिखाओ। सिर्फ अपने को ही ये पक्का समर्थन होता है, ठीक है। ये जो पहले से करते हैं ना, वो प्रभाव नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। वो अपनी इच्छाओं को रख के करते हैं, बस ओम कर रहे हैं, बस करना है, पता कुछ नहीं है कि इससे क्या होगा। ओके। अच्छा, फिर अगला प्रश्न बाबा से किया, बाबा यहाँ पर हैं तो पड़ोस में प्रदर्शनी लगाई है, कोर्स करा रहे हैं, फिर हम लोग निकलते हैं आते हैं तो सभी देखते रहते हैं। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है, डर के मारे सेवा तो कर रहे हैं, नहीं तो घर में घुस के बैठे थे। यही तो करना है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ये सोचो आप सबको जागरूक कर रहे हैं, अब आप कराओ, सबको बोलो ओम कराओ, चारों तरफ घूमो। भाई अपने घर में बैठकर 5 मिनट ओम की ध्वनि करो, इससे परमात्मा से बहुत ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और अपने घर में ओम का उच्चारण बजा करके रख दो। देखो बच्चे, इस चीज़ में डरना नहीं है। कारण क्या है? आप बच्चे संपूर्ण परिवार के सदस्य हो। देखने वाला अपने आप देख लेगा, संभालने वाला बैठा है ना, कौन है? बाबा। तो निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, दिल से ये थोड़ा भी निकाल दो, 1% भी नहीं होना चाहिए। आप सोचो वो तो डरे हुए हैं क्योंकि बाप नहीं है। बाप नहीं है तो क्या होगा? डर होगा। आपके पास कौन है?
आपके पास तो सब है। कहते हैं ना, शिव का पूरा परिवार है, सब आपका साथ देंगे। और थोड़े टाइम के बाद आप खुद देखेंगे आकाश में लाइट के फरिश्ते घूमते हुए नजर आएंगे। इन आँखों से देखेंगे। हकीकत में इस विश्व में फरिश्ते घूमते हुए दृश्य, ऐसा नज़ारा आएगा, ऐसी भीड़ लगेगी। समझ में आया? और इन स्थूल आँखों से देखेंगे, परियां ऐसे घूमते हुए नजर आएंगी और वो दृश्य देखने वाला होगा। और फिर वो संकेत करेंगे आपकी तरफ उंगली दिखा करके। सारा विश्व ढूंढता रहेगा फिर आपको, कहाँ गए, कहाँ ढूंढे उनको। वो पूरी तरह से ऐसे उतरेंगे और जहाँ वो उतर रहे होंगे ना, जैसे कहीं हेलीकॉप्टर उतरता है तो दूर दूर से देखने आ जाते हैं, तो ऐसे लाइन के साथ वो सब उतरेंगे एक स्थान पे। और कहाँ उतरेंगे? जहाँ आप बच्चे होंगे और उतर उतर के गायब हो जाएंगे। उतर उतर के गायब हो जाएंगे, पूरी लाइन बनी होगी, फिर सबको संकेत मिल जाएगा यहाँ पावर हाउस है, इन सब की टीम इधर ही रहती है, ढूंढो। इनको ऐसा नज़ारा आएगा। क्या देखने वाला नज़ारा है ये, इतना बढ़िया नज़ारा आएगा देखना। ऐसे उतरेंगे फिर गायब हो जाएंगे, उतरेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर ऐसे लाइन लगेगी। इतना, जब तक सारे विश्व के लोग उनको देख नहीं लेते। ये दृश्य देखना, क्या वाह वाह, अपन तो अभी देख रहे थे, अभी अभी आपको बताया, देख भी लिया, वंडरफुल। और फिर सब कहेंगे वाह, अभी तो आप जा रहे हो ना सब जगह, फिर वो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। सोचो कितना मज़ा आएगा। फरिश्तों का राजा बैठा होगा तो फरिश्ते कहाँ जाएंगे? सही है ना? अब फरिश्ते का राजा जहाँ होगा, फरिश्ते वहीं जाएंगे ना। अभी आप ये सोचो, फरिश्तों का राजा आता है तो कोई कहता है हम ब्रह्मा को याद नहीं करते, तो मत करो, अपन ने थोड़ी बोला है कि याद करो। ये सोचो कि फरिश्ता आया है, फरिश्तों का राजा आया है, सारे फरिश्तों को लेकर के जाएगा। ओके, समझ में आया क्या करना है? इसलिए दिल खोल के सेवा पर लग जाओ, आगे बाबा देखेगा। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई आपको गाली भी दे दे, कहो भैया ओम शांति, आप ओम करो और जीवन सफल करो। ठीक है? ऐसे करके आ जाओ। ऐसे नहीं कि आपने मुझे 4 सुनाई तो मैं आपको 10 सुनाऊंगा। ये मूर्ख वाले बच्चों की निशानी है। जो ऐसे करते हैं वो बच्चे फिर थोड़े टाइम में डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होके फिर सेवा नहीं करेंगे। अपने को क्या करना है? जो आपके साथ कोई बहस करता है या फिर कोई कुछ बोलता है तो कहो, अरे आप तो एकदम महान हो, आप तो भगवान के फरिश्ते हो, आप तो हमसे भी परम ज्ञानी हो। उसमें आपके अंदर का भाव आना चाहिए, चाहे 2 मिनट के लिए। आप तो बड़े ज्ञानी हो, आपसे क्या तुलना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ओम से बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। आपके पास जितनी शक्तियाँ हैं ना, अगर वो बिना ओम के मिले तो बताओ, हम आपके अभी चरणों में पड़ जाएंगे। ऐसे बोलो। जो आप जितना भी ज्ञान सुना रहे हो, उसमें एक बार भी ओम का उच्चारण नहीं करते हो, तो हम आपके अभी अभी चरणों में पड़ जाएंगे। बच्चे, जब दुनिया में कोई सीएम पीएम खड़ा होता है तो सबके सामने हाथ जोड़ता है, और जो उसके साथ में खड़े होते हैं वो भी हाथ जोड़ते हैं। तो सोचो, हमारी कितनी बड़ी सरकार आने वाली है, तो हमें कितना निर्माण होकर के चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर 2-4 गाली हमें दे दी तो क्या गया, हमारा कुछ घिस थोड़ी गया। आपको तो क्या, आपकी ड्रेस को देख कर के कोई ज़्यादा गाली देगा ही नहीं। तो ये देखो, ये अपने को करना है। जितना निर्माण होके चलेंगे उतना आप बच्चों का बड़ा ऊंचा गायन होगा, उससे वोट ज़्यादा मिलेंगे। अपना कौन खड़ा हो रहा है, पोजीशन भी तो देखो भाई। अगर अपने को सबके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा ना,
तो अपन ऐसा कर देगा, कुछ भी करो ओम ज़रूर करना है, कुछ भी करो वोट ज़रूर देना है। ओके, ओम शांति। फरिश्तों के रहने वाले फरिश्तों की दुनिया से आए हैं, सभी फरिश्तों का याद प्यार, जनक बच्ची का, शोभा बच्ची का, और भी जो टीम बैठी है उन सभी का भी याद प्यार। तो बच्चों ने कहा बाबा नाम लीजिए ना उनका। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने बोला और भी तो है ना, ज़रूरी थोड़ी कि सबको शरीर मिला है। तो बच्चों ने पूछा और कौन कौन है। बाबा ने कहा आपके पिता हैं और वो भी फरिश्तों की टीम है। और ऐसा भी नहीं सोचो कि सिर्फ जो ब्राह्मण परिवार में है वही, नहीं, भक्ति मार्ग वाले बच्चे भी फरिश्ते बन करके आए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो ब्राह्मण परिवार में जो शरीर छोड़ते हैं वही बनेंगे। अरे भक्ति वाले तो उनसे भी अच्छे अच्छे फरिश्ते हैं। कितने बढ़िया, वहाँ उनके अंदर अपने बाप के लिए इतना प्यार है, सबके लिए इतना सम्मान है, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड है। और ऐसा नहीं एक ही धर्म वाली, कई कई धर्मों वाली आत्माएं आप सोचो, सब में से निकल निकल के फरिश्ते बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म पिताएं भी तो पूरा समर्थन देंगे ना, परम पिता को भी तो सब धर्म पिताएं समर्थन देंगे ना। अच्छा, धर्म पिता को ये मत सोचना कि ये जो अलग अलग पार्टियां खुल रही हैं वो धर्म पिता हैं, नहीं। धर्म पिता तो स्वच्छ और साफ धर्म स्थापन करता है, वो धर्म पिताएं अलग हैं। जिनके शरीर लिए वो अलग है, पर जिन्होंने लिए वो अलग है। उन सब का समर्थन भी तो होगा ना। कोई इधर है तो कोई ऊपर है। अपन को समझ में आ गया आप क्या पूछने वाले थे। ओके, हाँ पिता हैं, इन फरिश्तों के पिता हैं। ओके, अभी चलें। ये देखो साइंस का साधन बढ़िया कितना काम आ रहा है। ये नुकसान भी करता है और फ़ायदा भी करता है। सिर्फ 5% फ़ायदा, 10% फ़ायदा और बाकी नुकसान। खासकर भारतवासियों का तो पूरा ही नुकसान कर दिया ना। छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ देता है तो नुकसान है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, ये नुकसान है। ओके बच्चों, और अपन ने ये भी बोला था इस पे 10, 12, 15 बच्चों को जितना भी हो सके सबको जोड़ करके बिठा करके ओम कराओ। वो 1 घंटे का सेवा कोई तो शुरू करो, 2-3 जने करें उस सेवा को। अलग अलग टाइम होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसे जोड़ो यानी सभी बच्चे जुड़ जाएं एक साथ, और फिर उसमें बैठो, सामने टेलीफोन रखो। जैसे अपनी शक्ल दिख रही थी, आपकी सबकी शक्ल दिख रही थी, तो टेलीफोन रखो, फिर ओम कराओ। चलो कि मेडिटेशन करते हैं, सब करेंगे। ओके। अच्छा, फिर बाबा को सेवा का फाइल दिखाया तो बाबा ने कहा अरे वाह, मेरा बाबा आ गया, ईश्वर की नज़र आप पर है। आप पर नहीं बोलना है, ईश्वर की नज़र मेरे पर है, क्योंकि मेरे को देख रहा है ना, मेरे को देखे ना, मेरा बाबा है तो उसको क्यों देखे। अच्छा, एकदम एक्यूरेट, बहुत अच्छा किया। तो आप बच्चों ने अभी इसको दिखा करके कितना सेवा कर सकते हैं। अच्छा, अभी अपन चलते हैं। ओके, ओम शांति।